एक लड़का सुबह सुबह पूरी स्पीड से स्कूल की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन आखिर इसे इतनी जल्दी किससे मिला था? क्या कोई एग्जाम है? ये लड़का अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की को देखने के लिए रोज सुबह जिम पहुंचता है। और मजे की बात ये है कि वो लड़की हमेशा उससे पहले ही जिम पहुंच जाता है। तो चलिए जानते हैं ब्लू बॉक्स एपिसोड 1 की पूरी कहानी आसान हिंदी में। हमारी कहानी शुरू होती है ताइकी इनोवाता से। ताइकी एक बैडमिंटन प्लेयर है और वो इमेई स्कूल में पढ़ता है। ये स्कूल अपनी स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए काफी फेमस है। ताइकी रोज सुबह जल्दी उठकर बैडमिंटन की प्रैक्टिस करने जिम पहुंचता है, लेकिन उसका एक सीक्रेट रीजन ये भी था। उसी जिम में प्रैक्टिस करती है चिनात्सु कानो। चिनात्सु ताइकी से 1 साल सीनियर है और गार्ल बास्केट टीम के सबसे टैलेंटेड प्लेयर में से एक है। ताइकी को चिनात्सु बहुत पसंद है, इतना पसंद कि वो सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए सुबह जल्दी जिम पहुंच जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ताइकी चिनात्सु से ठीक से बात ही नहीं कर पाता। ताइकी अपने दोस्त कियो को बताता है कि उसे चिनात्सु पसंद है, लेकिन कियो उसे रियलिटी चेक कर देता है क्योंकि चिनात्सु स्कूल की स्टार एथलीट है, जबकि ताइकी अभी बैडमिंटन में कोई बड़ा नाम नहीं किया। कियो ताइकी से कहता है कि पहले कम से कम चिनात्सु से दोस्ती कर लो, यानी पहले उसका नाम पता करो फिर बात करो। तभी वहां आती है हिनाचोनो। हिना ताइकी की क्लोज फ्रेंड है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ताइकी के दिल में कुछ चल रहा है। ताइकी उसे पूछता है कि लड़कियों को किस तरह के लड़के पसंद आते हैं, लेकिन हिना की एडवाइस सुनकर ताइकी और कियो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। अगली सुबह ताइकी फिर जिम पहुंचता है, लेकिन इस बार जिम अभी तक खुला नहीं था और बाहर बैठी हुई थी चिनात्सु। ताइकी सोचता है कि यही मौका है उससे बात करने का, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने लगता है तभी चिनात्सु को ठंड लगती है और वो चीखने लगती है। ताइकी तुरंत अपनी स्कार्फ निकालकर उसे देने लगता है, फिर ग्लोव्स, फिर गर्म पानी। वो अपने बैग से एक के बाद एक चीज निकालने लगता है। चिनात्सु ये देखकर हंसने लगती है। ताइकी थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता है। फिर अचानक ताइकी को छींक आती है। इस बार चिनात्सु उसकी स्कार्फ वापस उसके गले में ही डाल देती है। तो कहती है कि उसे खुद ठंड लग जाएगी और फिर वो ताइकी को उसके नाम से बुलाती है। इसके बाद ताइकी थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि चिनात्सु को उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसकी माँ ने स्कार्फ पर उसका नाम लिख रखा था। यानी ताइकी जितनी रोमांटिक मोमेंट समझ रहा था उसमें से थोड़ी कॉमेडी भी थी। उस दिन प्रैक्टिस खत्म होने के बाद ताइकी अपने टॉवल लेने वापस जिम जाता है। वहाँ उसे चिनात्सु अकेली बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देता है। ताइकी पूछता है कि वो अभी तक प्रैक्टिस क्यों कर रही है। चिनात्सु बताती है कि उसे अपनी आज की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई। फिर अचानक चिनात्सु ताइकी को बास्केटबॉल देती है और उसके साथ 1-1 खेलने लगती है। ताइकी बैडमिंटन का प्लेयर है, इसलिए बास्केटबॉल में वो चिनात्सु के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता, लेकिन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। ताइकी बताता है कि उसे बैडमिंटन इसलिए पसंद है क्योंकि कोर्ट पर जीत या हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह उसकी होती है। चिनात्सु उसकी मेहनत को नोटिस करती है। फिर ताइकी भी चिनात्सु से कहता है कि उसने उसे पहले भी बहुत मेहनत करते हुए देखा था। 1 साल पहले की बात है, चिनात्सु की बास्केटबॉल टीम नेशनल तक पहुंचने से चूक गई थी। उसके बाद भी ताइकी ने उसे अकेले जिम में प्रैक्टिस करते हुए देखता है और उस दिन चिनात्सु की मेहनत देखकर ताइकी को भी अपने बैडमिंटन में और मेहनत करने की मोटिवेट मिलती है। ये सुनकर चिनात्सु थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ताइकी को अपनी माँ से पता चलता है कि उसकी माँ और चिनात्सु की माँ पहले बास्केटबॉल टीम में साथ खेलती थी, लेकिन इससे भी बड़ी खबर मिलती है चिनात्सु के पेरेंट्स काम के लिए विदेश जाने वाले हैं। ताइकी को लगता है कि अब चिनात्सु भी जापान छोड़कर चली जाएगी। वो तुरंत जिम पहुंचता है। फिर वो चिनात्सु से कहता है कि उसे अपने ड्रीम को छोड़ना नहीं चाहिए और उसे नेशनल तक जरूर पहुंचना चाहिए, लेकिन तभी चिनात्सु उसे बताती है वो जापान छोड़कर नहीं जा रही। इसी बात को सुनकर ताइकी थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन उसे अभी तक नहीं पता है कि असली सरप्राइज क्या है। अगली सुबह संडे होता है। ताइकी घर से निकलने वाला था, लेकिन तभी वो किचन में चिनात्सु को देखती है। फिर ताइकी पूरी तरह शॉक हो जाता है और तब उसे पता चलता है कि चिनात्सु अब उसके परिवार के साथ रहने वाली है। जिस लड़की को ताइकी रोज सुबह डोर से देखने के लिए दौड़ता था, अब वही लड़की उसके घर में रहने वाली है। ताइकी के लिए ये किसी ड्रीम से कम नहीं था, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है क्योंकि अब उसे अपनी फीलिंग भी छुपानी है और चिनात्सु के साथ एक ही घर में रहना है। और दोस्तों, यही से खत्म होता है ब्लू बॉक्स
की एपिसोड 1। एक तरफ ताइकी अपने बैडमिंटन करियर में आगे बढ़ना चाहता है, दूसरी तरफ चिनात्सु के ड्रीम बास्केटबॉल में नेशनल तक पहुंचना है और अब दोनों एक ही घर में रहने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ताइकी अपने फीलिंग चिनात्सु को बता पाएगी और क्या चिनात्सु के दिल में भी ताइकी के लिए कुछ है? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ऐसे एनिमे एक्सप्लेन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।